यहाँ पूरी दुनिया में भारत के बाहर ना तो राम माना जाते हैं, ना कृष्ण माने जाते हैं, ना बाहर दुर्गा मानी जाती है, ना काली, ना हनुमान। कोई ऐसा हिंदू देवी देवता नहीं कि जो भारत की बाहर सीमाओं से बाहर उनको कोई जानता पहचानता हो। पर इसी धरती पे जन्मे तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो भारत नहीं पर भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में जानी और पहचानी जाती है। इसलिए वो विचार को ना तोड़ पाए, इसलिए वो मूर्तियां तोड़ते हैं। कि आज भी उनके सामने जो बाबा साहब की उंगली इशारे वाली है वो उनको खलती है, क्योंकि वो चेता रही उस समाज को कि खड़े बट बैठे मत रहो, सोए मत रहो, जगो और अपनी संसद तक पहुंचो, उस न्याय के मंदिर तक पहुंचो जिस न्याय के मंदिर में मैंने न्याय की किताब रखी जाके उस किताब का एक एक पन्ना पलटो जाके कि मैंने तुम्हारे हक अधिकार के लिए क्या क्या लिखा है। जाओ उस न्याय के मंदिर में। ये वो लोग हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की उन प्रतिमाओं से जलन कर रहे हैं, पर एक तोड़ते हैं वहीं उसी देश में 10 लगा दी जाती है। वहाँ एक तोड़ते 10 अलग अलग जगहों पे लगती है। तो ये कारवा बाबा साहब अम्बेडकर जी की मैं कहता हूँ एक सर्वे हुआ कि जहाँ पाया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति या तो एक दौर में तथागत बुद्ध की थी, पर आज अगर मूर्तियां सबसे ज्यादा लगी है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की भारत में लगी। वो मसीहा जब इस धरती पे आया तब जाके उनकी जिंदगी में उजाला हुआ, उनकी जिंदगी में रोशनी हुई। जो हजारों साल से अंधेरे में थे, दुख तकलीफ में रह रहे थे, जिनके साथ अमानवीय शोषण हो रहा था, जिनको कहते कि पशु भी उस दरवाजे बैठ सकता था, खड़ा हो सकता था, पानी पी सकता था, पर वो समाज जो उनके दरवाजे से भगा दे जाते थे, खदेड़ दे जाते, जिनको मंदिरों में घुसने पर रोक लगा दी जाती थी, जिनको तालाबों के पानी पीने पर रोक लगा दी जाती थी, जिनको सार्वजनिक स्थानों पर बैठने पर रोक लगा दी जाती थी, वो समाज जब बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन जाते हैं और 1930, 1931, 32 के गवर्नमेंट सम्मेलन में सम्मिलित होकर उस समाज के हक अधिकारों को लेकर आते हैं, वो अधिकार ही उस समाज की आजीवनधार बना है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान की रचना करके इस देश को सौंपा, तब जाके इस देश के करोड़ों शोषित पीड़ितों की जिंदगी में उजाला आया। आज उसी में बाबा साहब की प्रतिमा लगातार तोड़ी जा रही है। देखिए, प्रतिमा इसलिए तोड़ी जा रही है कि उस महापुरुष की प्रतिमा में वो ताकत है कि आज भी उनके सामने जो बाबा साहब की उंगली इशारे वाली है वो उनको खलती है, क्योंकि वो चेता रही उस समाज को कि खड़े बट बैठे मत रहो, सोए मत रहो, जगो और अपनी संसद तक पहुंचो, उस न्याय के मंदिर तक पहुंचो जिस न्याय के मंदिर में मैंने न्याय की किताब रखी जाके उस किताब का एक एक पन्ना पलटो जाके कि मैंने तुम्हारे हक अधिकार के लिए क्या क्या लिखा है। जाओ उस न्याय के मंदिर में। ये वो लोग हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की उन प्रतिमाओं से जलन कर रहे हैं, पर एक तोड़ते हैं वहीं उसी देश में 10 लगा दी जाती है। वहाँ एक तोड़ते 10 अलग अलग जगहों पे लगती है। तो ये कारवा बाबा साहब अम्बेडकर जी की मैं कहता हूँ एक सर्वे हुआ कि जहाँ पाया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति या तो एक दौर में तथागत बुद्ध की थी, पर आज अगर मूर्तियां सबसे ज्यादा लगी है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की भारत में लगी। तो क्यों बहुजन समाज की लगातार बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है? कि बहुजन समाज बुद्ध को मानता है, शांति को मानता है, बुद्ध की बहुजन समाज की क्रांति नहीं जानता क्या? देखिए, जो विचार नहीं तोड़ सकते, जो किसी की उम्मीद नहीं तोड़ पाए, किसी का साहस नहीं तोड़ पाए, वो क्या कर सकते हैं? मूर्तियां ही तो तोड़ेंगे। आप विचार तोड़ के दिखाओ। तो विचार तो इतनी ताकत से, उतनी प्रबलता से आया कि आज पूरी दुनिया में, यहाँ पूरी दुनिया में भारत के बाहर ना तो राम माना जाते हैं, ना कृष्ण माने जाते हैं, ना बाहर दुर्गा मानी जाती है, ना काली, ना हनुमान। कोई ऐसा हिंदू देवी देवता नहीं कि जो भारत की बाहर सीमाओं से बाहर उनको कोई जानता पहचानता हो। पर इसी धरती पे जन्मे तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो भारत नहीं पर भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में जानी और पहचानी जाती है। इसलिए वो विचार को ना तोड़ पाए, इसलिए मूर्तियां तोड़ते हैं। बाबा साहब ने बुद्धम अपनाया था, बहुजन समाज आज भी असमर्थ है बुद्धम को अपनाने में। नहीं, असमर्थ नहीं, ये प्रयास है। उस समय 7 लाख लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। आज मुझे लगता है ऐसे व्यवहारिक तौर पे और औपचारिक तौर पे 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट हुए हैं। ये आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आंकड़े में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, तो लोग घबराते हैं कि आरक्षण ना चला जाए। उसके बावजूद भी अगर आप देखे जाए तो भारत में करीब करीब हमने जो डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग भारत में 25 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हो चुके हैं। अब यही आंकड़ा लगा लीजिए, देश का पूरा शेड्यूल कास्ट का 90% समाज बुद्धिस्ट है। बस वो आंकड़ों में जाना बाकी है, आंकड़ों में जाएगा उस दिन देश में तहलका मच जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो चाहती है हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, वो चाहने से क्या हो रहा? राम के चाहने से नहीं हुआ, कृष्ण के चाहने से नहीं हुआ, ब्रह्मा के चाहने से नहीं हुआ। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे तब पंडितों के चाहने से नहीं हुआ। आज तो बाबा साहब का संविधान है, तो आज उनके चाहने से कैसे हो जाएगा? और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भारत को एक अखंड भारत बना दिया है। इस भारत की खूबसूरती है, इस देश में ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा। इस देश में भारत का हर वो व्यक्ति रहेगा जो संविधान में विश्वास करता है, संविधान को मानता है। इस देश का हर व्यक्ति मालिक है जो संविधान में विश्वास करता है। लगातार जो हिंदूवादी ताकतें हैं वो बाबा साहब पर जहर उगलने का काम कर रही हैं। देखिए, ताकतें जहर उगले, उससे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मान सम्मान या कद छोटा होने वाला नहीं है। अगर आप दौर करें, आप पढ़ो, थोड़ा जाने कि एक दौर था जब गांधी की चलती थी, पर आज भाजपा हो जो कट्टर है, हिंदू कट्टर है,
अभी देखना शहरों में जाके वो अम्बेडकर साहब जयंती की बधाई दे रहे होंगे। कांग्रेस ने तो समझ लीजिए कि अपना पिता ही मान लिया। अब जो कांग्रेस का फोटो लगा देती है उसने तो पिता ही मान लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जहर उगला वो बाबा साहब के लिए अमृत बन गया। बुद्ध ने कहा था ना कि तुम उगलो जहर, मेरे पास आते ही अमृत हो जाएगा। वही बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है। भले बाबा साहब अम्बेडकर को दबाने के लिए कोई भी कोशिश की जाए, पर बाबा साहब उगता सूरज है, वो बढ़ते जाएंगे, कुत्ते भौंकते जाएंगे, हाथी आगे बढ़ते जाएंगे। क्या अम्बेडकरवादी बुद्ध में भारत की परिकल्पना कर सकते हैं भारत देश को? बिल्कुल, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, यही आज का समाज करा। और हमने भी संकल्प लिया कि अपने जीते जी हमारी आयु जितनी भी आगे हमें मिलेगी, हम बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध के उस सपने को साकार करेंगे। भारत के कोने कोने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और भारत को एक दिन बौद्ध में बनाएंगे। जिसने अपनी सारी खुशियां, सारे शौक मारकर लंदन, अमेरिका, जर्मन में जाके पढ़ाई करी। जब लंदन में पढ़ते थे तो वहाँ जब वहाँ का टेम्परेचर जो होता था वो 0 तक होता था। उस दौर में वहाँ के आसपास के लोग जब शराब का सेवन करते थे, क्योंकि उनको जीना है तो शराब का सेवन करते थे, वो बाबा साहब की तरफ देखते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर लगा कि जो शराब के हाथ तक नहीं लगाते। तो उनके मकान की मालकिन एक बार आई, बाबा साहब से पूछी कि आप यहाँ लंदन में रहते हो जहाँ का टेम्परेचर माइनस रहता है, यहाँ हर आदमी वाइन पीकर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आप क्या करते हो? तो वो कहते थे कि मैं जिस देश से आया हूँ उस देश से मेरा समाज भुखमरी से जल रहा है, गरीबी से जल रहा है, वो शोषण से जल रहा है, उसकी तपन मुझे यहाँ जिंदा रखती है। तो हम यही संकल्प ले कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने उस शराब को हाथ नहीं लगाया, वो लोग जो बाबा साहब की जयंती मना रहे, वो संकल्प ले। ये जयंती तभी सफल होगी, तभी आपकी सफल जयंती मानी जाएगी जब आप ये संकल्प ले कि हम बाबा साहब की जयंती पे नशे का सेवन नहीं करेंगे। कि सूरा मेरी मज्जपमा ठाणा वेरमणि सिक्खा पतंग समाध्यामी, कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, कच्ची पक्की, शराब, भांग, धतूरा, नशीले टैबलेट, इंजेक्शन इत्यादि कोई भी ऐसा नशे का सेवन नहीं करेगा जो हमारे मन को, हमारे शरीर को भ्रष्ट करता हो। यही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को समर्पण जयंती मानी जाएगी। आप सभी का धन्यवाद।